जय श्री राम मित्रों, आज हमारे साथ समाज सेवी ऋषिराज पांडे हैं। ये बनारस में जो इनका काम ही है गरीब असहाय लोगों की सहायता करना। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या आगे का प्रोग्रेस। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप समाज में ऐसे अच्छे कार्य को आप अपने ब्लॉगर के माध्यम से उसको लोगों के बीच में लाने का कार्य कर रही है, बड़ा ही अच्छा है। मेरा नाम ऋषिराज पांडे है। मैं देश की सांस्कृतिक राजधानी शहर बनारस में रहने वाला व्यक्ति हूँ और शहर बनारस के अंदर मैं सेवा कार्य करता हूँ। मेरा सेवा कार्य ऐसे लोग जो सड़क पर बेसहारा, असहाय, लावारिस और मरणासन अवस्था में सड़क किनारे पड़े रहते हैं, जो मानवता की आस में तड़प रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं सेवा करता हूँ। अच्छा, आप ये जो सेवा करते हैं ये आप कब से आपने चालू किया और क्या आपने क्या देखा लोगों से, किससे प्रेरणा लिया आपने? ये सेवा कार्य मैं लगभग कर रहा हूँ 2016 से लगभग कर रहा हूँ। दरअसल उस समय एक ऐसी घटना घटती है और ऐसा घटना चक्र होता है कि मैं इसके बाद से मैं इस क्षेत्र में मैं चला आता हूँ। होता क्या है कि मेरी माताजी मधुमेह की रोगी हैं, तो उनका ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में चलता रहता है। रात को उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ती तो उन्हें लेकर भर्ती किए रहते हैं। तो जिस वार्ड में हम लोग भर्ती रहते हैं उसी वार्ड के पीछे गलियारा रहता है, उसको लावारिस वार्ड लोग नाम दिए रहते हैं। और रात को कुछ रोने और कहाराने की आवाज़ आती है कुछ मरीजों की, तो मैं रात को चिंतावश जाता हूँ देखने की वहाँ क्या स्थिति है। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो यूँ ज़मीन पे गिरा हुआ है और किसी का ड्रिप में से जो पानी जो चढ़ता है बॉडी में, वो ड्रिप में से खून बह रही है और कोई निर्वस्त्र पड़ा हुआ है कोई। और ताज्जुब तो उस बात की है कि एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, जो हमें लगता है कि उसके शरीर में भी कुछ ऐसी कुछ नहीं थी, दम थी, वो कूड़े के ढेर से केला निकाल के वो खाता रहता है। अच्छा, यही सब आपने देखा तो आपको ये लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना मुझे चाहिए। अंदर से बहुत, मैंने ऐसा मार्मिक दृश्य कभी देखा नहीं, तो पहली बार मैंने देखा। अच्छा, मैंने देखा है कि आपका फेसबुक में पे आपको माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से पूर्वांचल रत्न मिला है। जी जी, क्या उसमें क्या आपने किया था जो आपको यह सम्मान? ये पूर्वांचल रत्न माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोग को 51 विधाओं को सम्मानित किया था और ये हिंदुस्तान अखबार के सहयोग से हुआ था। उनका कार्यक्रम था, वाराणसी में हुआ था। ये कोविड के दरमियान उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने घर से निकल के अपनी चिंता न करते हुए समाज की चिंता करी, समाज की विधा को अपना विधा समझा, उनके कष्ट को अपना समझा। तो ऐसे 51 लोगों को उसमें क्या, उसमें जो बनारस में पहला कोविड लैब जिसने खोला, जिसने कोविड की जांच की, बनारस में कोविड के समय जहां लोग किसी को देखना और छूना पसंद नहीं करते थे, उस स्थिति में हम लोगों के यहाँ खाना पहुंचाना। कोई उनके यहाँ अगर बीमार है, ग्रसित है किसी रोग से, तो लोग छूने में बचते थे। तो उस स्थिति में मैं उन लोगों को अस्पताल पहुंचाना और तमाम तरह की, इसी तरह उस स्थिति में लोगों को मैंने मदद की और इसका ऐसा प्रसार हुआ कि कार्यक्रम हुआ और माननीय योगी जी ने हम लोग को पूर्वांचल में सम्मानित किया। आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको पूर्वांचल रत्न मिला। मैंने देखा है कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरफ से भी सम्मान मिला। थोड़ा बताइए हमको वो सम्मान क्या था? जी, ये 17 के अखिलेश जी की शासन थी, अंतिम मतलब चल रहा था, महीना था शायद। तो हमारे बनारस के एक नेता थे उनके दल के, जिनको हमारा कार्य बड़ा अच्छा लगता था, तो उन्हीं के माध्यम से वो मुझे लखनऊ लेके गए थे। तो लखनऊ में मेरी वहाँ लोहिया वाला जो उनका जो एक लोहिया संस्था कोई एक है, वहीं पर हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। अखिलेश जी ने मुझे बड़ा सराहा, बड़ा प्रोत्साहन किया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे युवा अगर आज के समय में इस क्षेत्र में आके ऐसा कार्य कर रहे हैं तो वाकई में भारत को बदलने में देर नहीं लगेगा। अभी तक आपने कितने लोगों को सेवा की और कब से कर रहे, कुछ अंदाज है आपको? देखिए, इसका तो कोई मैंने अभी तक ऑडिट करके नहीं रखा है कि अभी तक मैंने कितने लोगों की मदद की है, लेकिन लमसम आप मान के चलिए कि पर डे 1-2 लोग, 3 लोग, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का फ़ोन आना, अस्पताल पहुँचाना, ये कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो आप अनुमातन आप देख लें कम से कम
300-400 लोगों के ऊपर की मदद तो मैं कर ही चुका हूँ। जैसे अगर आप गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आपके पास एम्बुलेंस होना चाहिए, कुछ डॉक्टर से संपर्क होना चाहिए, कुछ पहचान होना चाहिए अदर, जैसे आपके बनारस में बीएचयू हॉस्पिटल है, इसमें क्या बताना चाहेंगे? आपके पास क्या सुविधाएं हैं? क्या आपके पास डॉक्टर किट है, क्या है? दरअसल है क्या कि बनारस में ना, बनारस क्या किसी भी अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल होता है, उसमें जो लावारिसों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। अब जैसा मान लीजिए कि हमको, आप अगर सामान्य रूप से अगर भर्ती हैं, तो आपको राउंडिंग में 1 बार 2 बार डॉक्टर हुए, नर्स हुए, सहयोगी हुए या साफ सफाई के कर्मचारी, वो बड़ा आपका हमारा बड़ा ध्यान 1 बार 2 बार आते हैं। लेकिन जो लावारिस होते हैं, लावारिस जिनका कोई वारिस ही नहीं है, उनको ना देखने वाला कोई ना, तो इनके प्रति सजग व्यवस्थाएं उतनी नहीं हो पाती है। एक औपचारिक व्यवस्थाएं बस रहती हैं कि इनको दिया है तो इनको भी दे दिया जाए। अब जैसे 2 टाइम भोजन है, भोजन जो लावारिसों को दिया जाता है, मैं 1 टाइम आपको भोजन ला के दिखा दूँ, वो खाने योग्य नहीं है। वो दाल में आप उंगली डालेंगे, आपको दाल नहीं पकड़ाएगा। मतलब हमें लगता है कि जेल से भी बुरा खाना अस्पताल का है। और गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो उसमें वार्ड में साफ सफाई नहीं रहेगा, डॉक्टर प्रॉपर उनको देखने नहीं जाते हैं, उनके रोग उसी तरह पड़े हैं। नर्स कर्मचारी जैसे सामान्य लोग देखते हैं, उनको और विशेष देखना चाहिए कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा, स्वास्थ्य के सेक्टर में इन सब चीज़ों में थोड़ा सा सुधार आना चाहिए कि लवारिसों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था हो, और हो, यही एक उम्मीद है। भविष्य जैसे अभी आप तो ये कर रहे हैं, ठीक, भविष्य में आपकी क्या योजना है? कोई अस्पताल बनाना या कहीं कैसे लोगों की सेवा, या आप आगे इसको करेंगे या इसको छोड़ेंगे या कुछ इससे भी बेहतर करेंगे? नहीं, तो ये तो छोड़ मैं नहीं सकता, और मानवता छोड़ने वाली, जब तक मैं रहूँगा तब तक मेरे अंदर की मानवता मर नहीं सकती, और मानवता जब तक मरेगी नहीं मेरे अंदर, तब तक मेरा सेवा कार्य चलता रहेगा। वो कुछ क्षण के लिए रुक सकता है, किसी पारिवारिक, आर्थिक किसी भी दौर से गुजरूँ तो वो हो सकता है, लेकिन ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। और आगे मेरा विचार यही है कि मैं जितना अभी अच्छा कर रहा हूँ लोगों के लिए, जितना मदद कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं और लोगों की मदद कर सकूँ और ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ। और लावारिसों के लिए जो नई व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को तो है, उसको और सुदृढ़ रूप से कर सकूँ, यही मेरा प्रयास है। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाह रहे, ठीक है, मेरा एक कोई पहचान वाला है जो बनारस में, जिनको प्रॉब्लम हो गई, लावारिस है या जिनको घर वाले या कुछ भी है, तो बनारस में कैसे आपसे कोई संपर्क, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई पर्सनल स्थान या क्या है? मेरा ईमेल आईडी है, मेरा संपर्क सूत्र है, मेरा आवास है, कार्यालय है, दारा नगर मृत्युंजय महादेव क्षेत्र है, ये बनारस का सबसे मोबाइल नंबर आपका क्या है? और मोबाइल नंबर भी है 7272864411। और कोई भी समस्या हो, किसी को इलाज नहीं हो पा रहा है, या किसी की, या कोई कैंसर पीड़ित है या गंभीर रोग से पीड़ित हो, आर्थिक रूप से अक्षम है, उसको सरकारी अनुदान दिलाने में मैं अपनी मदद करना। उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति है, मर गया, दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे डेड बॉडियों को जलाना इत्यादि सभी प्रकार की सेवाएं चल रही है। बस हमें वो, या मेरे संज्ञान में या मैं उनके संज्ञान में, बस इस चीज़ की बात है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग, ठीक है, आपने अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आप और लोगों आपके साथ जुड़ें, या क्या समाज कैसे लोगों, ऐसे लोगों को देखभाल, क्या आपका ही जिम्मेदारी है, हमारा, या सबका जिम्मेदारी है? देखा जाए तो देखिए है क्या ना, हम धरती पे अगर अगर हमारा अगर गर्भ, माँ के गर्भ के पास अगर जन्म अगर होता है, गर्भ से बाहर को, तो हमें जो चीज़ भी प्राप्त है, वह समाज से, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो, या फिर अत्यधिक कोई भी चीज़ हो, वो हमें समाज से ही प्राप्त होता है। अगर हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल भी एक समाज का ही अंग है सब। इसी तरह हम अगर कहीं, अगर मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी समाज का ही अंग है। तो एक हर व्यक्ति की एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, वो समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान करे। आर्थिक रूप से न कर पा रहा है, सामाजिक रूप कुछ ना कुछ करे, न कर रहा है तो श्रमदान ही कुछ ऐसा करे। तो और सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में अगर कोई अगर चीज़ है सबसे बड़ी, तो इंसानियत और मानवता है। और इंसानियत मानवता को लेकर चले, धर्म जाति सबसे बढ़कर ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये रहेगा तो दुनिया कायम रहेगी। इंसानियत मानवता नहीं मरनी चाहिए। हर व्यक्ति को रुक के देखना चाहिए, किसी कुछ ना कुछ हम मदद कर दे। कोई रोड पे पड़ा है, किसी, मेरे पास जो खाने का है, उस खाने में से अगर आधा खाना मैं किसी ऐसे गरीब को खिला सकता हूँ जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिले, तो उसका भी भला हो। ये सब चीज़ें समाज में रहनी चाहिए। वर्तमान के दौर में युवा जो नशा और इत्यादि, पब इत्यादि जगहों पे जा रहे, अपना पैसा बहा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे रोक लगे, वो अच्छे कर्म में लगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करे, धर्म के लिए अच्छा करे, यही मेरा संदेश है। अब जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आपके सामने कोई आ जाता है तो आप अपना पेट काट के भी सामने वाले को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एम्बुलेंस के हुआ, रक्त ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो इसका व्यवस्था कैसे करते हैं, एम्बुलेंस प्लस ब्लड की? देखिए एम्बुलेंस क्या था कि मेरे पास था,
और खुद एम्बुलेंस मान लीजिए कि ये तो सरकार की व्यवस्था है, 108 है, उस पर आप फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस आ जाता है। ये सब चीज़ें हैं। ब्लड क्या है कि हर व्यक्ति को रक्तदान एक ऐसा चीज़ जिसे सब नहीं कर सकता है। ये टोटल जिम्मेदारी युवाओं की है। 60 वर्ष के बाहर और 45 वर्ष के नीचे का व्यक्ति कर सकता है। मतलब 60 वर्ष का ग्रुप हो गया वो नहीं कर पाएगा, 45 के अंदर ही कर सकेगा। तो रक्तदान हर व्यक्ति को न 3 महीने पे, साल भर में तो एक बार कर ही देना चाहिए। कम से कम इससे डॉक्टर भी कहते हैं, उनका भी है कि रक्त देने से शरीर में जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उससे कैंसर और तमाम जैसे रोग नहीं होते हैं। तो करना चाहिए और हम लोग तो प्रयास में रहते हैं कि रक्तदान और इत्यादि कहीं भी हो तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की मदद हो जाए। काशी एक धर्म नगरी है, धर्म क्षेत्र है, शिव जी का स्थान है। रोजाना देखा जाता है कि तरह तरह की योजनाएं जो काशी को मिल रही हैं, कुछ ऐसी योजनाएं आप चाह रहे हैं सरकार से जो काशी को मिले और काशी की तरक्की, बनारस की तरक्की और ज़्यादा हो? क्या योजनाएं जो आप चाह रहे हैं हमारी सरकार से? देखिए, 2013 के बाद से जब से प्रधानमंत्री जी हमारे काशी के सांसद बने हैं, तब से चाहूर विकास हो रहा है और सब इस चीज़ को मान रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, गलियां पहले थी, उन गलियों को स्मार्ट सिटी में शामिल करके उनको बहुत सुदृढ़ किया गया। जो पुराने काशी के धरोहर थे उनको हृदय योजना और तमाम योजनाओं के अंतर्गत हर जगह विकास हो रहा है और लोग देख रहे हैं और हर लोग मान भी रहे हैं कि विकास हो रहा है। सबसे बड़ी इस समय बनारस की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अगर समस्या है तो जाम की समस्या है, यातायात की सबसे बड़ी समस्या, ट्रैफिक जाम। आप बनारस की जो आंतरिक क्षेत्र है, जैसे मैदागिन से गोदोलिया चौक, बुना नाला, वहाँ से सोनारपुरा और लगभग बीएचयू तक की क्षेत्र, ममूरगंज, ये लगभग आसपास जाम की सबसे बड़ी समस्या। इस जाम को निजात दिलाने का कुछ सरकार को प्रबंध करना चाहिए कि ये जाम से बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई नेता आ गए या कोई भी प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ तो पूरा बनारस जाम हो जाता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। नहीं, वो तो एक अलग क्षेत्र है। मान लीजिए कि वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, तो अब तो बनारस तो उसका एक तरह से गढ़ हो गया है। रोज वहाँ कोई न कोई मंत्री, बाबा धाम कॉरिडोर बनने के बाद लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये जाम की समस्या ये बराबर बनी रह रही है। जाम की समस्या और ये बराबर घाट किनारे जो आप देखेंगे 200 किलोमीटर में जो है, देखेंगे आप घाट की सीढ़ियाँ ददक कर गंगा जी में आ रही, मतलब जैसे बाहर आ रहा है। इन सब चीज़ों पे सुधार चाह रहा है। तो जाम की समस्या, अब जैसे मैदागिन से गोदोलिया के बीच में आप जैसे कि आप 2 व्हीलर वाहन जा सकती है, टोटो और ये सब ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें नहीं जा सकती हैं। अब सावन जैसे महीने में मैं देख रहा था कि 70-80 वर्ष की बुजुर्ग व्यक्ति जिनको विश्वनाथ जी दर्शन करने की उनके मन में लालसा है, तो वो मैदागिन से विश्वनाथ जी जाने में ऑटो तो जाता नहीं, पैदल जाने में जाम की दिक्कत बहुत होती थी। तो कम से कम 1-2 टोटो या एक प्रकार का ऑटो, कुछ ऐसा 2-4 परमिट करें कि जो उस क्षेत्र में ही हो, ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों को आने जाने के लिए एक सुविधा का लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋषिराज पांडे थे, जो समाज सेवी है। इनका काम ही है बनारस में लोगों को, असहाय लोगों को मदद करना। और सबसे अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे रिलेटिव, हमारे बुआ के लड़के हैं, आज मिले, मैं इसी बात पे इनसे बात किया। कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो जो नंबर इन्होंने बताया था, आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, कर सकते हैं। धन्यवाद।